अस्सलामुअलैकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.3। इससे पहले एक्सरसाइज में हम ये सीख चुके हैं कि ग्राफ क्या होता है और ग्राफ को हम कैसे बनाते हैं। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ की टाइप्स जैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार ग्राफ ये होती क्या हैं और इनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सारा काम हम कर चुके हैं। आज की क्लास में आपको पाई ग्राफ के बारे में बताऊंगा। पाई ग्राफ क्या होता है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके मुख्तलिफ एंगल्स हम कैसे बनाते हैं, एंगल से हम इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3। मिस्टर शाहिद गेव हिज क्लास सरप्राइज टेस्ट्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईयर। बिगिनिंग एंड ऑफ द ईयर सरप्राइज टेस्ट दिए शाहिद ने। ठीक है, द गिवन पाई चार्ट्स शो द ग्रेड्स। ये जो पाई चार्ट्स हैं इनको पाई चार्ट्स कहते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं भी करूंगा। स्टडी द पाई चार्ट, पाई ग्राफ्स। पाई ग्राफ या पाई चार्ट एक ही बात है। डू यू थिंक द ही मस्ट बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। ये दोनों, ये एंड एग्जाम के रिजल्ट्स हैं और ये स्टार्ट में जो एग्जाम लिया था उसके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, टेस्ट के रिजल्ट्स हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इन रिजल्ट्स को आप स्टडी करें और ये बताएं कि क्या जो एंड में ये रिजल्ट है और बिगिनिंग में ये रिजल्ट था, क्या मिस्टर शाहिद को इससे खुश होना चाहिए। बस ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमने ये बताना है कि हाँ जी खुश होना चाहिए या नहीं। अच्छा, मैं स्टार्ट लेता हूँ। पहली बात तो यह है कि उसको खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अब क्यों, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप थोड़ा मेरे साथ रहें। देखें यहाँ से पाई चार्ट है। पाई चार्ट क्या होता है, सिंपल मैं बताऊं। पाई चार्ट एक सर्कल होता है। सर्कल के अंदर मुख्तलिफ एंगल्स पे हम मुख्तलिफ कलर के सेक्शन बनाते हैं या सेक्टर्स बनाते हैं, जैसे ये। और ऐसे ऐसे ये जो ग्राफ बनता है इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। सिंपल। अच्छा, अ ग्राफ इन विच डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट और सेक्टर ऑफ सर्कल इज नॉन एज पाई ग्राफ। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, पाई ग्राफ की ये डेफिनेशन है। अब पाई ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक चीज याद रखें, जो एंगल्स बनते हैं उसका फॉर्मूला ये है, एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर, वैल्यू ऑफ द सेक्टर डिवाइड टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें ये बनाना है, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसका सिर्फ इसको एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को, और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों ठीक है क्यों गलत है, या इसको क्यों खुश होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए। चलें स्टार्ट लेते हैं। देख लें यहाँ पे, इसको अगर गौर से हम देखें, यहाँ से ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जहाँ पे येलो है तो वो सी ग्रेड को शो कर रहा है, ये ब्लैक टाइप है तो ये बी ग्रेड को शो कर रहा है, और ये ब्लू है ये ए ग्रेड को शो कर रहा है, ये पिंक है या रेड है तो ये डी ग्रेड है, और ये एफ ग्रेड है। सिंपल सी बात ये देखें, ये बिगिनिंग में जो टेस्ट लिया उसमें एफ सबसे ज़्यादा है। एफ का मतलब फेल है तकरीबन। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे देखें फेल बहुत कम है, तो ज़ाहिर है उसको खुश होना चाहिए। बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, सो मिस्टर, आपने लिखा कि मिस्टर शाहिद, ठीक है मिस्टर शाहिद ही है ना, मस्ट बी हैप्पी, मस्ट बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। ठीक है, HAPPY, मस्ट बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स बिकॉज रिजल्ट्स बेटर हैं। ठीक है, देखिए, डू यू थिंक ही मस्ट बी हैप्पी विद द रिजल्ट। यस, मिस्टर शाहिद मस्ट बी हैप्पी। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही था। ठीक है, अब ये देखें, ये ब्लू है, ये ए ग्रेड को शो कर रहा है। ठीक है, ये एफ को शो कर रहा है, ये सी को शो कर रहा है, ये बी को शो कर रहा है, और ये डी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए ग्रेड, और ये कौन सा बी, ये सी, और ये क्या डी, और ये एफ। तो एफ सबसे कम है, फेल सबसे कम है, तो बेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 2 को देखते हैं। द पाई ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स। सबसे पहले यस, ये पाई ग्राफ है। ऑब्टेन मार्क्स ये किसको शो कर रहा है, ऑब्टेन मार्क्स को। ठीक है, उसका परसेंटेज शो कर रहा है, यानी इंग्लिश में कितने हैं, ये है 20%, साइंस में कितने हैं 25%, मैथमेटिक्स में कितने हैं, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, 30%, उर्दू में कितने हैं ये, और इस्लामियात में कितने हैं ये परसेंटेज शो कर रहा है। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स का। इफ वकास ऑब्टेन 300, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं 300, कितने हैं टोटल 400। ठीक है, देन स्टडी द ग्राफ, इस ग्राफ को आपने स्टडी करना है, एंड फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट, और ईच सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, हासिल किए हैं, वो बताने हैं। एंड टेल इन विच सब्जेक्ट वकास ऑब्टेन्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये आपने बताने हैं।
ठीक है। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक, ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं? 300। ठीक है, आउट ऑफ 400 बस, ठीक है, या टोटल मार्क्स लिखते हैं तो वो भी लिख लें, 400। ठीक है, 400 में से 300 ऑब्टेन्ड किए हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपने बताना है कि ये कितने बनते हैं। तो मैं कहता हूँ पहले से लेते हैं इंग्लिश से, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे, परसेंटेज वहां से दी हुई है, वहां से आपने लेनी है, कितनी है? 20। 20% का मतलब है 20 डिवाइड बाई 100। टोटल कितने थे जो हासिल किए हैं? वो 300। तो 300 में से इसके इंग्लिश के कितने बनते हैं? ये 2 जीरो इसके साथ, 3 2 6, 1 जीरो है तो 60, 60 मार्क्स। क्लियर है? ओके, ये है इंग्लिश में इसके। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड कौन सा है? मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड इन, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फॉर एग्जांपल साइंस, ये मैं इस तरतीब से कर रहा हूँ, इंग्लिश के बाद साइंस है तो साइंस की बात करूंगा। ठीक है, तो साइंस, साइंस में है जनाब 25%, सो 25/100 मल्टीप्लाई बाय 300, ये 2 जीरो आपस में कैंसिल, 25 3 75। ठीक है, 75 मार्क्स ये हासिल किया। ठीक है, उसके बाद है मैथमेटिक्स, सो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में कितने हैं? मैथ्स में आप देख रहे हैं 30% है, सो 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 300, सो ये आपस में कैंसिल, 3 ज़रब 30 90, 90 मार्क्स। ठीक है, ये 90 मार्क्स हासिल किए हैं। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन, मैथ के बाद क्या है? उर्दू। ठीक है, उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में जनाब है 10%, 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, ये 2 जीरो इसके साथ, ये हो गया 30 मार्क्स। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, वो है जनाब इस्लामियात, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इस्लामियात। ठीक है, सो इस्लामियात में उसने लिए हैं जनाब 15%, सो 15/100 मल्टीप्लाई बाय कितना? 300, टोटल 300 है तो 15 3 45, 45 मार्क्स उसने किस में लिए हैं? इस्लामियात में। ठीक हो गया। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम, तो आपने क्या कहना है? मैक्सिमम देख लें कौन सा है, ये है साइंस। ठीक है, मैक्सिमम किस में है? साइंस, और नहीं सॉरी, मैक्सिमम साइंस में नहीं है, ये है मैथ में। मैथ में उसने सबसे ज़्यादा लिए हैं। और मिनिमम, मिनिमम ये 30 नंबर लिए हैं। ठीक है, 30 नंबर किस में लिए? उर्दू। सो आपने कहना है कि वकास obtained max marks in maths and min मतलब मिनिमम, मिनिमम मार्क्स इन किस चीज़ में? ये उर्दू। सही है, बाकी आप देख लें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे कम है वो मिनिमम है, जो सबसे ज़्यादा है वो मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द पाई चार्ट्स फॉर द फॉलोइंग डेटा टेबल्स। पाई चार्ट्स या पाई ग्राफ ये आपने बनाने हैं इन डेटा टेबल्स के लिए। नंबर 1, the following table shows the amount of money raised through fundraising by a group of students. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, वो क्या करता है? वो सारे मिलके क्या करते हैं? फंड रेजिंग, वो चंदा जमा करते हैं। ठीक है, अच्छा, चैरिटी वॉक के जरिए 3000 इनको मिल जाता है, पेरेंट्स की तरफ से इनको 2500 मिल जाता है, टीचर्स की तरफ से जो डोनेशन है वो 3200 मिल जाता है, टिकट सेल करते हैं 8400 मिलता है, और ड्रेसिंग अप डे कोई इवेंट है उससे उनको मिलता है 2500। टोटल मिला के 19,600, इतने रुपए इनको जमा हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है? इस टेबल का एक पाई चार्ट बनाना है। अब सवाल यह है कि पाई चार्ट को हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए एक फार्मूला आपने याद रखना है, वो ये फार्मूला। ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर, क्योंकि हर एक सेक्टर, हर एक सेक्शन के लिए आपको अलग-अलग क्या एंगल चाहिए होगा, वो यहाँ से होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ द सेक्टर डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360। इसको मैं करके दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सोल्यूशन, इसको ज़रा सेट कर लेता हूँ।
ये आपके पास डेटा है, उस हिसाब से मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल टोटल मनी कितना है, 19,600, RS 19,600। अब सबसे पहले आपने ये सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इसका कोई भी रेडियस ज़रूरी नहीं है कि छोटा बड़ा, जो आपके लिए मुनासिब हो, ये कर दिया। इसके बाद मैं आपको एक एक सेक्टर का एंगल बता देता हूँ। एंगल ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, या चले एंगल ऑफ चैरिटी वॉक सेक्टर। चैरिटी वॉक सेक्टर, इसका क्या, चैरिटी वॉक का कितना है, 3,000 है। ठीक है, ये यहाँ से मुझे पता चला, ये आप देख लें। मैं कर देता हूँ, ये देखें 3,000 है, तो 3,000 बटा 19,600 और मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, ये देखें वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो इससे जो वैल्यू आएगी, उस पे आता हूँ कि कितनी वैल्यू आती है, यानी कितना एंगल पॉसिबल है। तो ये है 3,000 तकसीम 19,600, जो भी आ जाए उसको मल्टीप्लाई करना है 360 से, तो 55.10, 55.10 डिग्री, ये इसका एंगल हुआ। अब एंगल ऑफ चैरिटी वर्क के बाद कौन सा है, पेरेंट्स, ठीक है, डोनेशन। पेरेंट्स डोनेशन कितनी है, वो है 2500 डिवाइड 19,600 मल्टीप्लाई 360। तो देखते हैं 2500, सबसे पहले एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, 19,600 जो भी आ जाए मल्टीप्लाई बाय 360, तो 45.91, 45.91 या तकरीबन 46 डिग्री। ठीक है, ये भी आपके पास आ गया। उसके बाद है डोनेशन फ्रॉम टीचर्स, तो ये भी कर लेते हैं। ये होगा, ठीक है, एंगल ऑफ, ये उसी को शो करता है, एंगल और ये ऑफ। ठीक है, फिर क्या, टीचर्स डोनेशन सेक्टर। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो है जनाब 3200, क्योंकि टीचर्स ने 3200 दिए हैं, 19,600 टोटल है, मल्टीप्लाई बाय 360। तो इससे क्या आएगा, 3200 तकसीम 19,600 और मल्टीप्लाई बाय 360, 58.77, 58.78 कह दें, 77 की जगह 78 कह दें। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है टीचर्स के बाद है टिकट, टिकट सेलिंग सेक्टर। ठीक है, तो टिकट सेलिंग कितनी है, 8,400 डिवाइड बाय 19,600, इसको मैं ज़रा ऊपर लेके आता हूँ, ये देखें। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अब ये जनाब आपके पास बन रहा है 8,400 तकसीम 19,600, जितना भी आए मल्टीप्लाई बाय 360, 154.25, 154.25 तकरीबन तकरीबन, ये हो गया। इसके बाद एंगल ऑफ ये ड्रेसिंग अप, ठीक है, ड्रेसिंग अप डे सेक्टर। तो इस सेक्टर यानी ये जो एरिया होगा उसका एंगल कैसे पता चलेगा, ये है जनाब 2500, इसकी अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कितना, 360 डिग्री। तो इसको करते हैं 2500 डिवाइड 19,600 मल्टीप्लाई बाय कितना, 360, 45.92 या 91, 45.92, ठीक है, डिग्री। ये सबका हो गया, सारे एंगल्स आपके सामने आ गए, बस इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, पाई चार्ट कैसे बनेगा, देखें। सबसे पहले यहाँ पे एंगल इसका एक, अच्छा यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए ना, तो वो मैंने आपको पहले कहा सॉफ्टवेयर है, तो हो सकता है आप खुद करेंगे तो ये मसला भी नहीं रहेगा। चलें ये देखें। ठीक है, सबसे पहले कितना था एंगल, वो देखें, इसकी ज़रूरत नहीं रही, 55.10, तो ये देखें 55.10, ये देखें 50 है और ये 1 है। ठीक है, ये 55, 1 मिनट, 55 है, सॉरी 55.1, तो ये 55 तकरीबन। ठीक है, ये आपका हो गया पहला, इसको ऐसे मिलाएं। ठीक है, 55.10, थोड़ा बहुत फ़र्क है तो मैं फिर बता रहा हूँ कि वो इशू नहीं है। ये क्या था,
चैरिटी वॉक, ठीक है, ये वो सेक्टर है। अच्छा, दूसरे की तरफ आते हैं। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप फिर ख़त्म कर दें, ठीक है, यहाँ तक ज़रूरत नहीं है, वो तो जस्ट एंगल के लिए है। अच्छा, दूसरा कितना है? दूसरा 45.91। उसकी तरफ आते हैं। अब ये मेन पॉइंट है जो आपने सीखना है। अब आपने ऐसे रखना है, ठीक है। चलें, 45.91, यह है 40, यह है 45, यानी तकरीबन 46। तो ये हो गया है, और यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये ये बस तकरीबन तकरीबन, ठीक है, यहाँ तक करना है, आगे नहीं करना। ये क्या था? इसको देखते हैं पेरेंट्स, ठीक है, डोनेशन, ठीक है, ये पेरेंट्स डोनेशन थी। इसके बाद क्या है, कितना एंगल है? इसके बाद एंगल है 58.78। तो ये जो एंगल होगा ना, ये होगा 58.78, और इसके लिए करते हैं 58 इशारिया, ये है 50, और ये है तकरीबन तकरीबन 58.78, ठीक है। ये देखें, ये हो गया 58.78। इसके बाद कौन सा है? 154। अच्छा, इसको क्या नाम दें? टीचर्स डोनेशन, ठीक है, बस ये डोनेशन ही लिखा है। अब इसके बाद 154, तो इसको भी कुछ कर लेते हैं, ये, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट लेंगे, इस तरफ आएंगे, 130, 140, 150, 154, ठीक है। तो ये तकरीबन तकरीबन इधर आता है, और इसको क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। ये 154 सबसे बड़ा देखे एंगल बन गया कि नहीं बन गया? ये किसके लिए था? ये था टिकट सेलिंग, ठीक है, सेलिंग। और लास्ट में जो रह गया वो तकरीबन 45.92 ऐसे ही कुछ रहेगा, या 45 राउंड अबाउट, 44-43 भी रह जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो क्या है, या वो सॉफ्टवेयर का इशू है। ये, एक मिनट, इसको ज़रा बिल्कुल सीधा कर लूँ यहाँ पे, ऐसे रख के। तो ये देखें आप, अ, ऐसे। अब देखें, ये तकरीबन तकरीबन 45 पे आ रहा है, ठीक है, 44.4 या 44.9, 45.9, तो ये 45 समथिंग आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये लास्ट वन था, इसको कहेंगे ड्रेसिंग अप, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको कलर करें तो वो भी इशू नहीं है, ऐसे कर लें। अब पहले वाला फॉर एग्जांपल मैं रेड कर देता हूँ, तो ऐसे साइड साइड पे आपने की बनानी है और हर एक का कलर बनाना है, ठीक है। दूसरा आप ये कह दें, ठीक है। तीसरे के लिए येलो कलर कर लेता हूँ, ऐसे। ये आप खुद बनाएंगे अपने कॉपी पे, तो इस तरह इशू नहीं होगा। और ये है चौथा। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 4 हो गए, और ये 5 ब्लू कर देता हूँ। ये मैंने लगा दिया। अब इसको सिर्फ और सिर्फ नाम देने रह गए हैं, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं, क्या चीज़? चैरिटी वॉक, सॉरी, ये इसको सीधा कर दूं ऐसे, ये हो जाएगा चैरिटी वॉक, ठीक है। इसके लिए क्या है? रेड है। तो इसका तरीका फिर ये है कि इसको आपने सारा क्या कर देना? रेड कर देना, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट हम ले रहे हैं दूसरे वाले को, पेरेंट्स, ठीक है, उनकी डोनेशन वो इस तरह होगा, और ये टीचर्स की डोनेशन है वो इस तरह होगा। फिर ग्रीन, ग्रीन को मैं कहता हूँ टिकट सेलिंग, ठीक है, वो ग्रीन हो जाएगा। और ब्लू कौन सा हो जाएगा? ड्रेसिंग अप एक्टिविटी, ठीक है, ड्रेसिंग अप डे। तो उस हिसाब से जैसे ड्रेसिंग अप हमने ब्लू का है, तो ये इसको ब्लू कर दें, ठीक है। ऐसे ही ये ग्रीन था, तो ग्रीन क्या था? ये वाला, इसको ग्रीन किया, टिकट सेलिंग, ठीक है। और ये सारा अपने कलर करना है, मैं जस्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ। ये देखें, इसका हो गया। और उसके बाद ये जो है इसका, तो इस तरह कलरफुल आपके पास एक मैं शक्ल दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह ना, इस इस शक्ल का कोई एक डायग्राम बन जाएगा आपके पास, ये वाला, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। सो ये हो गया इसका पार्ट फर्स्ट। अब लास्ट पार्ट है इसका, तो इसके बाद एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। इस पे आते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ, ठीक है।
पार्ट नंबर टू क्या कह रहा है? नंबर टू कह रहा है कि आता हूँ इस पे नंबर टू। चलें थोड़ा सा ना बड़ा कर दे, चलें तो फॉलोइंग, इसको बड़ा करके देखते हैं पहले, फिर बाद में उसको सॉल्व करते हैं। चलें, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल हु अचीव्ड ईच ग्रेड। ठीक है, जिसके जो ग्रेड्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है और ग्रेड्स ये है। अच्छा, डिस्टिंक्शन, ठीक है, 100 बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल की है। मेरिट पे 250 आए हैं। पास 400 हुए हैं। फेल कितने हुए? 100। अब वो कह रहे हैं कि इसका पाई चार्ट बनाना है। तो पहले सबसे पहली बात तो ये हमें पता हो कि टोटल कितने हैं। 100 जमा 400 500, 500 जमा 100 600, 600 जमा 200 800, जमा 50 850। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। 100 जमा 250 350, 400 750, जमा 100 850। ठीक है, ये टोटल आपने ले लिया। अब इसका वो बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि क्या बनाते हैं इसका। ये एक इस तरह से बना दें, या चलिए इसको थोड़ा सा ना छोटा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ी साइड भी बदल देता हूँ। ये क्लियर? यानी इस पे काम करेंगे। आप इसको अच्छी तरीके से बना लिया करें। सबसे पहले आ जाते हैं थोड़ी कैलकुलेशन, हर एक सेक्टर का अलग-अलग एंगल, उसके बाद आते हैं इस पे। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स है 850। अच्छा, अब सबसे पहले कहें कि एंगल, हर एक के लिए एंगल फाइंड करना है ना। एंगल ऑफ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन क्या चीज़? डिस्टिंक्शन ग्रेड्स सेक्टर। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टिंक्शन वाले 100 हैं, टोटल 850 है, मल्टीप्लाई बाय कितना? 360। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या है? इसका एंगल आ जाएगा। तो वो मैं ज़रा देखता हूँ। 100 तकसीम 850 जो भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय 360, 42.35, सो 42.35। ठीक है, नेक्स्ट, एंगल ऑफ कौन सा है? मेरिट, मेरिट ग्रेड्स सेक्टर। ठीक है, तो मेरिट वाले कितने हैं? 250 बटा 850 टोटल, मल्टीप्लाई बाय 360। इसको देखेंगे, 250 तकसीम 850 जो भी आया, मल्टीप्लाई 360, 105.88, 105.88। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आते हैं थर्ड वन पे। थर्ड कौन सा है हमारे पास? थर्ड के लिए देखते हैं, पास है और फिर फेल है। तो पास वाले ग्रेड्स पे आते हैं। एंगल ऑफ पास ग्रेड्स सेक्टर। ठीक है, तो ये कितने हैं? 400 बटे 850 है, ये सबसे ज़्यादा है, मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ये आ जाएगा जनाब 400 बटा 850। ठीक है, जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 360, ये आ जाएगा 169.41 डिग्री। ये आ गया। इसके बाद लास्ट है, वो है फेल, फेल ग्रेड्स, ठीक है, सेक्टर। तो फेल कितने हैं? 100 है बट 850 है, मल्टीप्लाई 360। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, सबको नज़र आएगा। ये देखें, अब इसका एंगल फाइंड करना है। तो इसकी तो ज़रूरत नहीं रही ना अब इस क्वेश्चन की, बिकॉज हमारे पास सारा डेटा आ गया है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये है जनाब 100 तकसीम 850, और जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय कितना? 360। तो 42 ये आ जाएगा 42.35। अच्छा जी, अब इसको जस्ट हमने क्या करना है? प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसका रेडियस फाइंड करते हैं, ये ऐसे करके। ठीक है, ये आपको जस्ट बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद ये काम करना है तरीके से सही। और थोड़ी वो जो है ना, हल किसी भी मिस्टेक को देखना है, छोटी सी छोटी मिस्टेक को इग्नोर नहीं करना। अच्छा, पहले कौन सा है? 42, ये देखें 42.35। तो ये देखें 42.35, बस दरमियान में कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, सॉरी ये सही नहीं आया, इसको कर देता हूँ दोबारा। तो यहाँ से हाँ 42, ये देखें तकरीबन तकरीबन ये 42 हो गया। ठीक है, बस यहाँ तक करना है और नहीं करना।
ये पहला सेक्टर हो गया। ये किस चीज़ का था? ये था डिस्टिंक्शन, तो यहाँ पे लिखें डिस्टिंक्शन, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन सेक्टर है। अब दूसरा दूसरा हमारे पास क्या था, उसकी तरफ भी आते हैं। ये ऐसे करके बिल्कुल लगा के ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी, बहरहाल आप देख लें इसको। ये है जनाब इसका 105.88, तो 105 ये आ जाएगा जनाब 100, और ये 105.88 राउंड अबाउट इधर ही कहीं आएगा। तो इसको कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा। ये कौन सा है? मेरठ सेक्टर। अच्छा, इसके बाद मेरठ के बाद कौन सा है? मेरठ के बाद है पास वाले। तो ये मेन पॉइंट है कि अगले के ऊपर आपने फिर रख देना है, ठीक है। ये जो जो बनेगा उसी के ऊपर आपने ये अपना जो डी है रखना है और मज़ीद बनाने हैं। बस ये इसका मेन पॉइंट है। अच्छा, ये कितना था? चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। ये था जनाब अगला 169.41, ये वाला, ठीक है। सो ये देखें 130, 140, 150, 160, 170, 169, ठीक है। 169.41 बस राउंड अबाउट हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा सेक्टर? इसको बस अब ख़त्म कर देता हूँ। ये हो जाएगा पास सेक्टर। ये पास है, और बाकी तकरीबन 42.35 रह गया, वो बस डायरेक्ट जो रह गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फेल ग्रेड। अब आप चाहते हैं कि इनको जैसे बुक वालों ने कलर किया हो वो करें, यहाँ पे की बनानी पड़ेगी। और ये एक के लिए हो गया, दूसरे के लिए कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। ये ऐसे हो जाएगा, और तीसरे के लिए ऐसे हो जाएगा, और चौथे के लिए भी देखेंगे ये हो जाएगा। ये चौथे के लिए हो गया। जस्ट इनको अब नाम देने और कुछ नहीं रहा, ठीक है। इस पहले वाले को क्या नाम दूं? इस पहले वाले को नाम देना है क्या? डिस्टिंक्शन, ठीक है। DIST, आगे आप देख लें स्पेलिंग, DINCTION, बस आप उसी तरह फुल लिखें, ठीक है। ये दूसरा मैं दे रहा हूँ मेरिट को, सो मेरिट इस तरह होगा। तीसरे को दे रहा हूँ पास, ठीक है। और जो आखिरी रह जाएगा उसको फेल कहेंगे। तो अब इसको कलर करना है, ठीक है। जैसे रेड था तो इसको सारा रेड कर देना है आपने, और दूसरा क्या था? ये था, और इसको ऑरेंज कर दें सारा, ठीक है। तीसरा क्या था? ये पास के लिए येलो था, और फेल के लिए क्या था? फेल के लिए ब्लू था। तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। आपने देख लिया कि कैसे हम पाई ग्राफ बनाते हैं, या पाई चार्ट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और वो एक्सरसाइज होगी 11.4, ठीक है। थैंक यू।